वेलकम टू रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 12th का मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का आज पहला हम लोग लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। उसका कौन सा चैप्टर हो चुका है हम लोग का? डेरिवेटिव एट रेट मेजर हो चुका है, राइट। आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल्स, एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशंस पे हम लोग जाएंगे और ये आर डी शर्मा का कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते हैं कॉन्सेप्ट। चलिए ठीक है। जो बुक आपके पास है आर डी शर्मा, हम उसी के नोट्स जनरली उसी का कंसेप्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। डिफरेंशिएशन के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? हम लोगों ने निकाला क्या? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट, जिसको हम लोग कहते हैं dy बाई dx। यही निकाला, सही बात है। अच्छा, हम लोग ये भी देखे थे कि जो dy बाई dx है ये एक तरह का लिमिट है। क्या है? एज द लिमिट ऑफ द रेशियो हम लोग देखे थे, इसको देखे थे एज द लिमिट ऑफ द रेशियो, एज द लिमिट ऑफ द रेशियो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, जहाँ पे हमारे पास डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो था, राइट। सही बात है। और जनरली हम लोग कहते थे कि एंड कंसीडर डी वाई बाई डी एक्स एज ए सिंबल। इसको हम लोग डी वाई डी एक्स को एक सिंबल के रूप में ट्रीट किए थे। किसके रूप में? सिंबल के रूप में, ठीक है। नॉट एज कोसेंट ऑफ टू सेपरेट क्वांटिटीज, ना कि कोसेंट, नॉट एज कोसेंट, कोसेंट ऑफ टू सेपरेट क्वांटिटीज। डी वाई एंड डी एक्स, ये हम लोग कंसिडर नहीं किए। बात सही है, बोलिए। फिर कहता है इन दिस चैप्टर वी शैल गिव अ मीनिंग टू द सिंबल डी एक्स एंड डी वाई। हम लोग क्या देंगे इस चैप्टर में? वी शैल गिव द मीनिंग, किसका मीनिंग हम लोग देंगे? डी वाई का और डी एक्स का मीनिंग देंगे, राइट। टू द सिंबल डी वाई इन सच अ वे दैट द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द सिंबल, ताकि ओरिजिनल मीनिंग जो है ऐसे सिंबल हम बनाएंगे, मतलब ऐसा मीनिंग देंगे ताकि इसका मैच कर जाए ओरिजिनल सिंबल से, है ना। सच दैट it will be a match of the symbol of match of dy by dx coincides with quotient when dy is divided by dx, राइट। तो कहता है इसका हम लोग मीनिंग देंगे ताकि इससे वो क्या कर जाए, मैच कर जाए, राइट। देखिएगा ध्यान से कैसे मीनिंग देंगे। हम लोग एक फंक्शन मान लेते हैं, राइट। देखिएगा, लेट y इक्वल्स टू क्या मान लिए? एफ एक्स। क्या मान लिए? एफ एक्स, ठीक है। एक फंक्शन है बी अ फंक्शन ऑफ एक्स, बी अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। एंड लेट
डेल्टा एक्स बी ए स्मॉल चेंज, दिया स्मॉल चेंज, डेल्टा एक्स क्या है, स्मॉल चेंज, राइट। देखिएगा एक सेकेंड, डेल्टा एक्स क्या है, स्मॉल चेंज है। डेल्टा एक्स क्या है, स्मॉल चेंज है ना, इन एक्स, सही है। लेट डेल्टा वाई बी द corresponding change in y, corresponding change in y, राइट। मतलब हम लोग क्या देखे अभी, डेल्टा एक्स चेंज है किसमें, एक्स में, और डेल्टा वाई चेंज है इसमें वाई में, ठीक है। चलिए, तो कहता है देन, क्या कहता है, लिमिट डेल्टा एक्स टेन टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इसी को हम लोग बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स, और यही हमारा होता है एफ डैश एक्स, सही है। अब देखिए ध्यान से, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स है, राइट, प्लस इसमें ले लिए एप्सिलन, क्या ले लिए, एप्सिलन, जहाँ पे वेयर डेल्टा एक्स टेंस करेगा जीरो को, सॉरी एप्सिलन टेंस करेगा एज डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, सही बात है। मतलब हम कह सकते हैं कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो, डेल वाई बाई डेल एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, वही एफ डैश एक्स होता है, ठीक है। यानी इस दोनों को हम साथ में रख लिए, तो कह सकते हैं एप्सिलन एक मान लो एक्स्ट्रा, ठीक ना, इसमें ऐड करके एप्सिलन जीरो होगा जब डेल्टा एक्स भी जीरो की तरफ टेंड करेगा, सही है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से डेल्टा वाई की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, कितना होगा, एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलन डेल्टा एक्स, सही बात है, कोई दिक्कत। चलिए देखिएगा ध्यान से, अच्छा, डेल्टा वाई बराबर यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स हो गया, राइट, और ये अप्रोक्सीमेटली है, क्या है, अप्रोक्सीमेटली, सही है। तो यहाँ से हम वापस से कह सकते हैं डेल्टा वाई जो होता है, एफ डैश एक्स होता है, क्या है, यही तो डी वाई बाई डी एक्स होता है इंटू, हाँ, मतलब अप्रोक्स है, थोड़ा सा बदला है, तो थोड़ा सा स्मॉल चेंज है, एप्सिलन भी लगभग टेंस टू जीरो है, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है, ये अप्रॉक्स वैल्यू हो गया, राइट। तो यहाँ से डेल एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना रख दिया, डी वाई बाई डी एक्स, डेल्टा वाई बराबर क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। और डेल्टा वाई क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग चेंज हुआ है, डेल्टा एक्स क्या है, स्मॉल चेंज इन एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत। कहता है पढ़ो, दिस फॉर्मूला इज वेरी यूजफुल इन कैलकुलेशन ऑफ ए स्मॉल चेंज independent variable corresponding to a small change in independent variable and its great importance in the theory of errors in engineering, है ना। इसे कॉन्सेप्ट देखिए, कहता है दिस इज यूजफुल, दिस फॉर्मूला इज यूजफुल in the calculation of in the calculation of a small change in dependent variable, dependent variable corresponding to a small change in corresponding to a small change in independent variable, राइट। इसका यूज कहाँ है, यूज ऑफ डेल्टा वाई इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू
डेल एक्स। कहाँ यूज है? इसका यूज है फिजिक्स में। कहाँ है? फिजिक्स में आप यूज कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स में। इंजीनियरिंग में, एक्सेट्रा में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी को भी हम लोग देख लेते हैं कि हर टर्म्स का डिटेल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, देखिएगा। देखो, टर्मिनोलॉजी को देखते हैं। टर्मिनोलॉजी हम पहला देख रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर क्या है? क्या होता है एब्सोल्यूट एरर? ध्यान से देखिए, कहता है द एरर डेल्टा एक्स इन एक्स, एक्स में कितना का परिवर्तन? डेल्टा एक्स का, है ना, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। ठीक है, अगला क्या आपका है? रिलेटिव एरर क्या है? इफ डेल्टा एक्स, इफ डेल्टा एक्स is an error in x, राइट। तो कहता है डेल्टा एक्स बाई एक्स जो होगा, राइट, इज कॉल्ड रिलेटिव एरर इन एक्स। ठीक है, अब है परसेंटेज एरर। क्या है? क्या होता है, पढ़िए। इफ डेल्टा एक्स इज एन एरर इन एक्स, then delta x by x into 100 is called percentage error in x, राइट। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिएगा, वापस देखिए। अगर स्मॉल चेंज हुआ किस में? एक्स में, तो इसको क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट एरर। सही बात है। अगर डेल्टा एक्स में एरर हुआ, तो डेल्टा एक्स में जो एरर है उसको एक्स के साथ डिवाइड करते हैं तो रिलेटिव एरर मिलता है। ठीक है, और परसेंटेज एरर क्या होता है? डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100। सही है, ये परसेंटेज एरर हुआ। सही है ना बाबू? देखो, अगेन वापस से कंसेप्ट देखते हैं। क्या कंसेप्ट है? ये हमारे पास जो है क्या मिला? डेल्टा वाई इक्वल्स टू क्या मिला? एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलन डेल्टा एक्स, राइट। और जो ये होता है एप्सिलन डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटा है, राइट। बोलो। तो कहता है देयर फॉर, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई इज एफ डैश एक्स which is called which is called
differentials differential of y and is denoted by dy। इसको किससे डिनोट करते हैं? dy से। तो हम लोग कह सकते हैं फाइनली कि dy कितना आ जाएगा? dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि dy इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। राइट, सही है। ये हमारा dy आ गया है ना, कोई दिक्कत? क्योंकि हम लोग स्मॉल चेंज को ऐसा लिख सकते हैं। सही है। देखिए, अब रिमार्क 2 का है, नोट 2 करके देखिएगा क्या इंपोर्टेंट चीजें हैं ये। देखिएगा ध्यान से, कहता है लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स, y इक्वल्स टू एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ एक्स, बी अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का फंक्शन। राइट, अब कहते हैं लेट डेल्टा एक्स बी ए स्मॉल चेंज इन एक्स, small change in x, let the corresponding change in y be vy, let the corresponding change in y is del y। राइट, तो कहता है देन y प्लस डेल्टा y जो वैल्यू होगा वो f ऑफ x प्लस डेल्टा x होगा। सही बाबू। अब हम डेल्टा y के वैल्यू जानते हैं, पता है कितना है? dy बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स होता है। सही है, और यही होता है एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। सही है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। तो हम एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं? वाई प्लस डेल्टा वाई लिख सकते हैं सीधा करके। अब यहाँ पे लिखिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर वाई प्लस डेल्टा वाई के वैल्यू कितना? बोलो, एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। बोलो, यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो होगा ये क्या होगा? वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स करेंगे इंटू डेल एक्स करेंगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है ना? और तुम जानते हो कि y बराबर क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? एफ ऑफ एक्स होता है। सही बात है। अब एल्गोरिदम देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे आंसर। ठीक है, कहता है देखिए चूज द इनिशियल वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज एक्स एंड द चेंज वैल्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। पहला स्टेप में चूज करेंगे क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज एक्स एंड द changed value as x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x को ले लेंगे और x में बदलाव क्या होगा? x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे हम लोग? फाइंड करेंगे dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई
डी एक्स, क्या चीज? हाँ पहले डेल एक्स निकालेंगे, फाइंड, है ना, डेल एक्स एंड एज्यूम, डेल एक्स को हम डी एक्स के बराबर मान लेंगे। थर्ड में हम लोग करेंगे फाइंड क्या, dy बाई डी एक्स फ्रॉम फंक्शन, कौन सा फंक्शन, y इक्वल्स टू एफ एक्स से जो दिया रहे फंक्शन, उससे हम लोग dy बाई डी एक्स, ठीक है। उसके बाद स्टेप 4 में क्या करेंगे, अब जो है जहाँ पे बोल रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स को निकाल लेंगे उस वैल्यू पे, x y पे जो वैल्यू रहेगा x y पुट कर देंगे और निकाल लेंगे वैल्यू, ठीक है। उसके बाद करेंगे फाइंड dy बाय यूजिंग द रिलेशन, कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, dy बराबर dy बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, ठीक है। क्या चीज, dx, डेल एक्स को क्या कहते हैं, dx तो मान ही लिए थे, dx, इस कॉन्सेप्ट यूज कर, लास्ट में कहता है पुट डेल वाई एज dy के बराबर, है ना, पुट कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। ये स्टेप्स क्या है, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, x को देखेंगे और उसका चेंज जो है x प्लस डेल एक्स मान लेंगे, dx बराबर डेल एक्स करेंगे, फंक्शन y इसको डिफरेंशिएट करके आंसर निकाल लेंगे, फिर जो वैल्यू का रहा है पुट कर लीजिए, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, इससे आंसर आएगा और डेल वाई को हम लोग dy लिख देंगे, ठीक है। देखिए इसका, अब क्वेश्चन से समझ में आएगा कि ये क्या कह रहा है। इसको ज्यादा जल्दी आओ। अच्छा, देखते रहिए कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। देखिए क्वेश्चन है, कहता है इफ y इक्वल्स टू x टू द पावर 4 minus 10 and if x changes from 2 to 1.99, कहते हैं व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू इन y, है ना, ऑल्सो फाइंड चेंज वैल्यू ऑफ y। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, हमारे पास x का वैल्यू क्या है, 2 ले लेंगे, x का वैल्यू कितना ले लेंगे, 2, और चेंज वैल्यू करके कितना है, x प्लस डेल्टा x, बोलो 1.99 है, क्या है, x फिक्स वैल्यू हुआ है, x प्लस डेल्टा x क्या हो गया, चेंज वैल्यू, ठीक है। देन अब यहाँ से अगर हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, डेल्टा x निकालना चाह रहे हैं, तो डेल्टा x क्या होगा बताओ,
1.99 माइनस का x, यहाँ कितना आएगा 1.99 माइनस का 2, यानी 0.01 माइनस का। सही बात है। चलिए अब क्या करेंगे, हमारे पास फंक्शन है y इक्वल्स टू x4 माइनस 10, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा 4x3, कितना आ जाएगा 4x3। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इन y, लेकिन dy बाई डी एक्स जो निकालेंगे वो कहाँ पे निकालेंगे, x इक्वल्स टू 2 पे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन कितना है, x बराबर 2 है ना। यहाँ कितना होगा 8 4 जा 32, कितना हो गया 32। अब क्या करेंगे बताइए, dy बराबर हम लोग क्या निकालते हैं, dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, राइट। अच्छा यहाँ से dy बराबर कितना होगा, dy बाई डी एक्स कितना आ गया 32, राइट। इंटू डी एक्स क्या है, स्मॉल चेंज, यही तो डेल्टा एक्स है, क्या है ये हो जाएगा 0.01 माइनस का, यहाँ से dy का वैल्यू कितना आया माइनस का 0.32, और बाद में इसी को हम लोग डेल्टा y लिख देंगे, राइट। वो कितना आ गया माइनस का 0.32 अप्रोक्सीमेटली। सही बाबू, बोलिए। अब देखो कहता है जब x बराबर 2 था तो हमारे पास फंक्शन में कितना वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट चेंज इन y कितना आ गया माइनस 0.32। जब x बराबर 2 था तो हमारे पास y कितना आया था बोलो, 2 के पावर 4 माइनस 10, यहाँ से पुट कर देंगे तो आ जाएगा कितना होगा 16 माइनस 10, यानी कितना 6, राइट। कोई दिक्कत, चेंज वैल्यू कितना हो गया, चेंज वैल्यू ऑफ y यानी y प्लस डेल्टा y, y कितना 6 और डेल्टा y कितना है माइनस का 0.32, यानी 5.68 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दिक्कत, देखिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिटा दें, देखिए देखिए अब हम देख लेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूजिंग डिफरेंशियल्स। अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूजिंग डिफरेंशियल्स। डिफरेंशियल का यूज करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालेंगे, राइट। देखिए इसको एक क्वेश्चन से ही समझ लीजिए कैसे करेंगे। कहता है क्वेश्चन में फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूजिंग डिफरेंशियल्स, फाइंड approximate value of अंडर रूट कितना है 25.2, राइट। ये क्वेश्चन है, क्या है, आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, इसका कॉन्सेप्ट खुद से लिखना है स्टेप्स, ठीक है। पहला स्टेप में क्या है, ध्यान से देखो, पहला स्टेप में कह रहा है डिफाइन ए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल वाई, यानी इसको फंक्शनल वैल्यू मान लेंगे, क्या मानेंगे फंक्शनल वैल्यू। तो हम लोग क्या मान लेंगे, y इक्वल्स टू क्या होता है एफ एक्स होता है, स्टेप 1 है, ठीक है। फंक्शन को क्या मानते हैं हमेशा y इक्वल टू एफ एक्स, और ये कितना है अंडर रूट 25.2 के बराबर इसको मान लेंगे। सही बात है, बोलिए। स्टेप फर्स्ट फर्स्ट समझ में आया। अच्छा ये जो x है इसको ऐसे मानेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स रूट एक्स मानेंगे, क्या मानेंगे रूट एक्स, इन x अंदर वाले क्वांटिटी को क्या मानेंगे रूट एक्स, ठीक x मानेंगे, क्या मानेंगे x। लेट x इक्वल टू कितना
25 मान लेंगे, ठीक है। और स्मॉल चेंज x प्लस डेल्टा एक्स जो होगा बाबू वो 25.2 हो जाएगा। वापस से y बराबर एफ एक्स बराबर रूट के अंदर है तो रूट एक्स मान लिए, ठीक है। x का वैल्यू 25 होगा तो x प्लस डेल्टा एक्स कितना होगा 25.2, चेंज इन x कह सकते हो, राइट। कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, यहाँ से डेल्टा एक्स अगर निकालोगे कितना हो जाएगा 25.2 माइनस का 25, आंसर आ जाएगा 0.2, सही है। चलिए अब क्या रहा है, फॉर x इक्वल्स टू 25 वी हैव, हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, y के वैल्यू निकाल सकते हैं, अंडर रूट 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5, कोई दिक्कत? मान लेंगे अगला स्टेप्स में डेल्टा x बराबर dx, ये दोनों बराबर होगा किसके 0.2 के, क्योंकि यही स्मॉल चेंज है। बोलो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे क्वेश्चन को, क्या करेंगे, y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा रूट एक्स, यानी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू कितना 25, कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 5 यानी 1/10, दिक्कत? अब देखो, अब फॉर्मूला लगा देंगे, dy बराबर क्या होता है dy बाई डी एक्स इंटू टी एक्स या डेल एक्स डी एक्स, है ना। अब यहाँ से dy बराबर कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स कितना है 1/10, और यहाँ से कितना है डेल एक्स 0.2, राइट। यहाँ से dy बराबर कितना आ जाएगा बोलो 0.02, राइट। इसी को हम लिख सकते हैं डेल वाई, क्या लिख सकते हैं 0.02, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो रूट एक्स था, क्या था रूट एक्स यानी रूट 25.2 था, राइट। ये क्या था y प्लस डेल वाई के बराबर, यानी हो जाएगा 5 प्लस 0.02 के बराबर, यानी 5.02 के बराबर, यही अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गया अंडर रूट 25.2, राइट। कोई दिक्कत? इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे सारे क्वेश्चंस का आंसर निकाल लेंगे हम लोग, सही बाबू। तो ये आपका कंप्लीट था डिफरेंशियल, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन। आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।